हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी शांति से बात सुनेंगे तो बात करने की और बात कहने की दोनों में मजा आएगी। आज ये तलोद मुकाम पे मदरसा दारुल अरकम तलोद एकेडमी ने जो ये प्रोग्राम किया है सालाना जलसा, ये जलसा देखने के बाद वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इस जलसे में मुझे आमंत्रित करके बुलाया गया, इसके लिए मैं आभारी हूँ हाफिज साहब का, गुलाब भाई का, कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया गया। दीन और दुनिया की तालीम की यहाँ पर बात चल रही है और कल मेरी हाफिज जी से मीटिंग हुई कि हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उस प्रोग्राम में आपको आना है। तो करीब करीब हम 1-1.5-2 घंटे बैठे और बातचीत हुई। उस बातचीत में इन्होंने बहुत चीज़ें हमको समझाई और वाकई में हमारा दिल बहुत खुश हुआ। तो अभी फिलहाल जयपुरी लुहार समाज गुजरात ने एक ट्रस्ट की और एक कमेटी का गठन किया। तो एक छोटी सी हमारी तरफ से मदद की कोशिश समझिए कि जो भी समझिए। तो हाफिज साहब को मैंने बोला कि ये जो खर्चा हो रहा है, जितनी भी ट्रॉफी दी जा रही है, ये ट्रस्ट की तरफ से हम लोग देंगे और हमारी तरफ से ये काम होगा। दूसरा कि काफ़ी टाइम से ये जद्दोजहद कर रहे हैं और दीन की इतनी अच्छी तालीम और इतनी अच्छी काबिलियत के साथ जो काम हो रहा है, कुरान का तर्जुमा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना छोटी बात नहीं है। तो आज हमारी कौम का एक लड़का इतनी मेहनत करके इतने बच्चों के पीछे पूरा दिन पूरा वक्त लगा के जो काम कर रहा है, उसका हौसला अफजाई होना चाहिए। और वो हौसला अफजाई के लिए हमने एक चीज़ और बोली है कि इंशाअल्लाह मैं ट्रस्ट से गुजारिश करूँगा कि ऐसे जितने भी तालीम के केंद्र हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट की तरफ से मदद की जाए ताकि ये काम कहीं रुके नहीं। और इसके बीच में ये चीज़ बोल दूं कि जो 1200 रुपये हम लोग मेंबरशिप फी बिरादरी से ले रहे हैं, ये ऐसे ही कामों में खर्च की जाएगी। ये कहीं भी कोई जमात खाना बनाने में पैसा नहीं लगने वाला है। ये सोशल सिक्योरिटी की जो बात है वो इसी पे आएगी। मैं अपनी बात में आगे उस चीज़ को कवर करूँगा। तो मैं एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहूँगा कि आज जो हम तालीम की बात कर रहे हैं, तो ये तालीम का इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे जीवन में जो तालीम का महत्व होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमारे बड़े लोग जो हैं उस चीज़ को अभी भी उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की और काफ़ी बार ग्रुप में लिखा कि इस साल जितने भी लोग एग्ज़ाम दे के पास होके निकल रहे हैं उनका लिस्ट मुझे भेजिए ताकि हम लोग ट्रस्ट की तरफ से उनकी स्कूल की फीस, किताबें, बक्से या जो भी कमी पड़ रही है या कहीं पैसों की वजह से तालीम रुकनी नहीं चाहिए, ये सोच के साथ गुजारिश डाली, पर अभी तक मेरे पास एक भी नाम नहीं पहुंचा। बैठ जा बेटा, बैठ जा। आज मैं ये चीज बोलूंगा और बोलने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि सबसे ज्यादा तालीम की जरूरत हमारी कौम को है। आज क्यों है ये तालीम की जरूरत कि जहां तालीम नहीं होती वहां पर लोग नेगेटिव बातें करते हैं, हर चीज का विरोध करते हैं, किसी चीज को शांति से समझते नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, कि ये लोग क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं या कौम के लिए कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हमें इससे क्या फायदा होगा। ये चीजें अगर हमारी कौम नहीं समझती तो इसमें कौम की गलती नहीं है, तालीम नहीं होने की वजह से वो चीजें नहीं समझ रहे हैं। तो मेहरबानी करके मैं ये चीजें बोलूंगा कि तालीम के ऊपर आज जो हम लोगों ने काम शुरू किया है और करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी का जो पैसा है, ये सारा का सारा पैसा हमारी कौम में आने वाले सालों में कितने हम लोग डॉक्टर बना सकते हैं, कितने इंजीनियर बना सकते हैं, कितने एडवोकेट बना सकते हैं, ये चीज़ें हमें लानी पड़ेगी। और कम से कम नहीं तो हम ग्रेजुएट तो बनाएं। आज हमारे बच्चे बड़े होते हैं और उसे कारखाने में या कहीं भी काम पे लगा दिया जाता है
उसकी वैल्यू 8,000 10,000 की हो जाती है और हम खुश हो जाते हैं कि मेरा तो 4 बच्चे आज है, हमारा आदमी राखना कौन पड़ा, घर का आदमी जो है, इसका फक्र लेते हैं। ये फक्र लेने वाली बात नहीं है, ये शर्म करने वाली बात है कि हमने 4 मजदूर पैदा कर दिए। तो मैं कौम से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने घर में तालीम पे ध्यान दे, और जब तालीम आएगी अपने आप सोच बदलेगी। आज यहाँ पर एक बात बहुत गौर से हुई, और यहाँ पर हाफिज साहब ने भी जो एक प्ले किया, एक नाटक किया, उसमें ये चीज दिखाई गई कि मोबाइल से क्या नुकसान है। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा बदल के आपको समझाना चाहता हूं कि बेशक टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर आपको सही तरीके से करना नहीं आता तो नुकसानदायक है, इसमें कोई शक नहीं है। पर उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग सही तरीके से कैसे करना, ये पेरेंट्स को आना चाहिए। जब पेरेंट्स को ये चीज आएगी तो वो बच्चों को बता पाएंगे कि तू मोबाइल रख, वो आज की जरूरत है, पर इसको उपयोग कैसे करना है, ये माँ बाप को आना चाहिए। आज की तारीख में हमारे माँ बाप कोई नहीं है, वो ही उतने तालीम वाले नहीं होने की वजह से वो बच्चों को बता नहीं सकते कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। आज 100% पीपल आर कैरिंग मोबाइल इन द पॉकेट, बट एक मैसेज का जवाब नहीं दे सकते, ये बहुत शर्म की बात है। तो टेक्नोलॉजी के बिना हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पर टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना ये हमारा नैतिक फर्ज में आता है। हमारी सिस्टम में इस चीज को लाना चाहिए कि हम अपनी घर के अंदर उस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा लें। मेरे घर में भी छोटे 3 बच्चे हैं, 3 औरतें हैं, हम लोग हैं। हम लोगों ने बहुत सारी सिस्टम्स को ऐसे अडॉप्ट किया है कि जहाँ पर चाइल्ड लॉक की जरूरत है वहाँ पर चाइल्ड लॉक करते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट नहीं खुलनी चाहिए उसके सिस्टम्स पे लॉक किए हुए हैं, उनको क्या देखना है ये हम बताते हैं कि बेटा आपको क्या देखना है। आज जमाना बायजूस पे जा रहा है, आने वाले दिनों में फिजिकल स्कूल बंद हो जाएंगे, ये मेरी भविष्यवाणी आप लिख के रखो। और उस दिन 100% वी आर डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी ओनली। उस दिन अगर हम लोग अपने आप को काबिल नहीं कर पाए तो अपने बच्चों को समझा नहीं पाएंगे। तो मेहरबानी करके नेगेटिव बातें करना, नेगेटिव सोचना, हर चीज का विरोध करना, ये जो फितरत है इसको थोड़े दिनों के लिए कम से कम बदल दीजिए। कम से कम 1 साल के लिए जो हो रहा है उसे देखिए कि क्या कर रहे हैं और कैसे करने जा रहे हैं, उसमें साथ दीजिए। परसों से हमने एक मुहिम चलाई थी कि एक मध्य प्रदेश के भाई हमारे बिरादरी के सीरियस एक्सीडेंट की वजह से बड़ौदा में भर्ती थे, फिर बाद में उन्हें अहमदाबाद शिफ्ट किया गया और करीब करीब उनको 10 लाख रुपए का खर्चा था। और इस खर्चे में इमदाद की जरूरत थी क्योंकि कोई भी परिवार उसमें पहुंच नहीं पाता। 10 लाख रुपए का एक अगर छोटे परिवार को खर्चा आता है तो बहुत बड़ा बनता है। तो एक निबाड़ सोशल ग्रुप ने इमदाद की मुहिम चलाई और एक हमने गुजरात की तरफ से मुहिम चलाई सेपरेटली। तो आपको जानकर खुशी होगी कि आज शाम तक, अभी मैं बोल रहा हूं जहां तक, हमने 2 लाख रुपए कवर कर लिए 2 दिन के अंदर अंदर। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पाया है कि आदमी अपने घर पे बैठे बैठे उस चीज को दे पाया। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम टेक्नोलॉजी को सही यूज करें या गलत यूज करें। लेकिन ये मेरी गुजारिश रहेगी सभी बुजुर्गों और बड़े लोगों से, जो पेरेंट्स हैं, चाहे उनकी एज कुछ भी हो, बट वो पेरेंट्स हैं। अगर यंग है, एजेड है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर सभी लोगों को ये चीजें सीखनी चाहिए कि हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी। जब तक हम उस चीजों को नहीं समझेंगे, अरे कम से कम यूट्यूब पे जाके इतना देख लो कि मोबाइल का उपयोग बच्चों के लिए किस तरीके से किया जाए, तो आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएगी, उसको फॉलो करो। उसको फॉलो करने के बाद अपने बच्चों को वो सिस्टम समझाओ। हर मोबाइल में, हर सिस्टम में, हर इंटरनेट में प्रोटोकॉल है, हर चीज में लॉक है। अगर आप चाहोगे कि मेरा बच्चा यही वेबसाइट देखे तो वो वही देख सकेगा और कुछ नहीं देख सकेगा। तो बहुत सारी चीजों को हमें ब्लॉक करना चाहिए, ये हमारी फर्ज में आता है। पर हम तब ब्लॉक करेंगे ना जब हमको पता चलेगा कि करना क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं उन चीजों पे
आपको कभी एक हमारा अलग से सेमिनार होगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं कि मेरी कौम इस काम को तहे दिल से साथ दे और विरोध ना करें कि ये ट्रस्ट जो बन रहा है आपके भविष्य के लिए बन रहा है। आज 50 साल पुराना हमारे बुजुर्गों का सपना पूरा होने जा रहा है और गुजरात में हम एक आलीशान जमात खाना खड़ा करने जा रहे हैं। उस चीज की खुशी हर बच्चे के चेहरे पर होनी चाहिए। उसकी बजाय कई लोग उसमें भी विरोध कर रहे हैं, कई लोग सोशल सिक्योरिटी के लिए विरोध कर रहे हैं। तो सोशल सिक्योरिटी का जो पैसा है, वो सोशल सिक्योरिटी का पैसा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनल राइट्स और एक्ट ऑफ गॉड, मतलब कुदरती कोई आपत्ति आ गई तो ये 4 कामों में खर्च किया जाएगा। तो ये पैसा देके आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहे हो, न कि ट्रस्ट पे एहसान कर रहे हो। और कौम के हर इंसान की ये फर्ज बनती है कि सामने जाके वो पैसा जमा कराए, ताकि ये मुकम्मिल रकम आपके भविष्य को इतना सुरक्षित करेगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। मैं ये चीज आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म से बोलना चाहूंगा कि 2002 में हमने क्या हुआ वो फेस किया है, हमने देखा है, उस मंजर को हमें भूलना नहीं चाहिए। इसके बाद कोविड की पेंडेमिक सिचुएशन में हमने क्या मंजर देखे हैं, वो चीज भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। हो सकता है आने वाले सालों में और क्या क्या आपत्ति आ सकती है और क्या आफतें आ सकती है, हम आज नहीं बता सकते। पर अगर उस आफत के लिए हम कोई तैयारी ना करें तो हमारे से ज्यादा पागल कोई नहीं होगा। तो मैं कौम से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये जो काम हो रहा है, इस काम में पूरा दिल से सहयोग दे। कहना क्यों पड़े, क्यों कोई आपके घर पे आया, आप जाके पैसा जमा कराओ, क्योंकि आपकी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। आज कोई हिंदुस्तान में ऐसी जमात आपको दिखती है जिसके पास कोई ट्रस्ट नहीं है या उसके पास कोई कौमी फंड नहीं है? ऐसी कोई जमात नहीं है सिवाय हमारी जमात के। सभी लोगों ने जमात खाने बना लिए, बहुत सारी चीजें, हॉस्पिटलें बना ली, कॉलेज बना ली, स्कूल बना ली। आज दिन तक हमने कुछ नहीं किया और अब ये चीजें होने जा रही है, इसकी खुशी होनी चाहिए। छोटे से छोटा बच्चा उसमें दिल लगा के साथ देना चाहिए। कई बार मुझे बहुत दुख होता है कि मैं अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम कौम को दे रहा हूँ और कौम को उस चीज की वैल्यू नहीं है, पर बाद में मुझे फिर ये चीज महसूस होती है कि आज मैं भी अगर ये कौम को नहीं समझाऊंगा और मैं भी हट जाऊंगा तो कौन समझाएगा। तो ये हमारी सबकी फर्ज बनती है कि हम सब एकजुट होकर इस काम को आगे बढ़ाएं। और ये जिस तरीके से आज हाफिज जी अकेले यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्यों हम इनको सपोर्ट नहीं कर सकते रोजाना? आज ये इनके घर में मदरसा चला रहे हैं, क्या एक मदरसे की बिल्डिंग हम नहीं बना सकते? आज यहाँ सब फक्र ले रहे हैं, सब गर्व कर रहे हैं कि इतने हाफिज हो गए, पर वो हाफिज बनने में जो मेहनत लगी है और जो तकलीफें उन्होंने उठाई है, अपने घर में एक दिन के लिए अगर एक मेहमान आ जाता है, 2 दिन रुक जाता है ज्यादा, तो हमको सहन नहीं होता, चाहे वो हमारा कितना ही करीबी हो। तीसरे दिन हम सोचने लगते हैं कि ये कब जाएगा। तो आज अगर किसी के घर में 15-20 बच्चे रोज रहेंगे तो उस घर की हालत क्या होगी? ये सोचने वाली और गंभीरता से सोचने वाली बातें हैं, सिर्फ सोचने वाली बातें नहीं हैं। तो कौम से वापस मेरी बात को पूरी करते हुए यही गुजारिश करूंगा कि जो काम हो रहे हैं उनको होने दो। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। शुक्रिया।